सो प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 अब हम देखेंगे। इन दिस क्वेश्चन द डायग्राम इज गिवन एंड AP इज परपेंडिकुलर टू BC। एक ट्रायंगल है इसमें ऐसा ABC, then another triangle is DBC and AP is perpendicular to BC. This is given to us. AP is perpendicular to BC. AD is parallel to BC. Then find the ratio of area of triangle ABC to the area of triangle DBC. This is what we have to find out. ठीक है, the concept we have studied yesterday. हमने देखा था कल concept. Triangles with common base in parallel lines. Parallel lines में जो triangles होते हैं और जिनका बेस कॉमन होता है तो उन ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो 1:1 होता है। मतलब ये एरियाज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने कल के लेक्चर में देखा था। अब वही कंसेप्ट हम यहाँ पर ऐड करेंगे। AP इज परपेंडिकुलर टू BC। एज AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AP अगर BC को परपेंडिकुलर है तो एज AP इज परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर हाइट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स, कौन से ट्रायंगल्स है हमारे पास, हाइट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स, दैट इज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर सेम और कॉमन। क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच का जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट डिस्टेंस इज कांस्टेंट थ्रू आउट, ऐसा हमने कल बताया था आपको। ओके, सो AP इसकी हाइट हो गई तो AP हाइट कॉमन हो गई। फिर यहाँ द बेसिस ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स, ABC ट्रायंगल का बेस और DBC ट्रायंगल का बेस, दोनों ट्रायंगल का बेस कौन सा है, बेस है BC। ठीक है, देयरफॉर अगेन बेसिस आल्सो, बेसिस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर कॉमन और सेम, हम कह सकते हैं इसे। देयरफॉर ट्रायंगल्स विथ कॉमन और सेम बेसिस एंड हाइट्स हैविंग इक्वल रेशियोज, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू 1:1। ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर रीजन लिख के दिया है कि हाइट्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स एंड बेसिस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर सेम और कॉमन, देयरफॉर हम इसको 1:1 कह सकते हैं। या इसको आंसर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिलेशन बिटवीन टू एरियाज, क्या पूछा गया, रिलेशन बिटवीन टू एरियाज, तो हमें ये इक्वालिटी का रिलेशन देना पड़ेगा। और अगर रेशो पूछा गया तो रेशो के लिए हमारी ये 1:1 जो रेशो है ये रेशो करेक्ट है। ठीक है, ये फोर्थ एग्जाम्पल समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, again a diagram is given, a triangle ABC is there, एक ABC ट्रायंगल है, फिर उसमें AD परपेंडिकुलर टू BC है, फिर एक यहाँ पर ये AB साइड पर कोई P पॉइंट कंसिडर किया गया है, PQ परपेंडिकुलर टू BC है और यहाँ से ऐसे PC को ज्वाइन किया गया है। ठीक है, ये ऐसे ही हमारे पास डायग्राम गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो अगर ये डायग्राम है तो हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB के बाद है PBC, PQB एंड PBC। नाउ लुक एट दिस फिगर। इस फिगर में देखिए क्या है, फिगर में PQB ट्रायंगल है, PQB एंड PBC। तो PQB इस ट्रायंगल को अगर मैं एक्सट्रैक्ट करूँ, एक्सट्रैक्ट करना मतलब उस डायग्राम से बाहर निकालना, ये है हमारा PQB ट्रायंगल और PBC ट्रायंगल मतलब ये PBC ट्रायंगल है। ठीक है, ये PBC ट्रायंगल है। ठीक है, हमने क्या किया, दो ट्रायंगल्स जो है उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया है बाहर। अब यहाँ पर ये PQ परपेंडिकुलर टू BC है, यहाँ पर भी वो PQ परपेंडिकुलर टू BC रहेगा। मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC इनमें बेसिस तो इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ इस ट्रायंगल का बेस BQ है
और यहाँ इस ट्रायंगल का बेस BC है, ठीक है। तो बेसिस तो इक्वल नहीं है, सो लेट अस चेक इनके हाइट्स इक्वल होते हैं क्या, ठीक है। सो P वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया दैट विल बी द हाइट, वो उसकी हाइट बनेगी। तो PQ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो फर्स्ट ट्रायंगल मतलब PQB में भी हमारी PQ हाइट है और PBC ट्रायंगल के लिए भी हमारी PQ ही हाइट है। अब अगर ये दोनों हाइट्स हमारे सेम है दोनों ट्रायंगल्स में, दैट मीन्स व्हाट, दीज टू ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल्स विथ कॉमन सेम और इक्वल हाइट, ठीक है। तो यहाँ इनके रेशियोज किस पे डिपेंड करेंगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स टोटली डिपेंड्स ऑन देयर करस्पॉन्डिंग रेशियोज ऑफ बेसिस, ठीक है। तो बेसिस कौन कौन है, PQB का बेस कौन है, BQ, और PBC का बेस कौन है, BC। रीजन, ट्रायंगल्स विथ कॉमन और सेम और इक्वल हाइट, ठीक है। ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइट, हम इसको रीजन दे सकते हैं। ये हो गया इसका फर्स्ट। इसमें से 3 या 4 हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है रेशो, ये ऐसे 3 रेशोज है हमारे पास, और मतलब टोटल 4 फाइंड आउट करना है। सेकंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखो PBC मतलब यही है PBC, ठीक है। PBC ट्रायंगल, यह है हमारा PBC ट्रायंगल, और अब उसके साथ किसकी पेयरिंग है, ABC की, ठीक है। तो देखिए दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल पार्ट कौन सा आता है, क्या यहाँ पर हाइट इक्वल आएंगी क्या, देखिए PBC में PQ परपेंडिकुलर है और ABC में AD परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो PQ और AD ये दोनों तो इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें इनके लेंथ दिख रहे हैं कि ये जो PQ है इट इज लेस देन द लेंथ ऑफ AD, इनके लेंथ में डिफरेंस है, मतलब हाइट इक्वल नहीं है। सो लेट अस चेक इनके बेसिस इक्वल है क्या, बेटा माइक ऑन है, हाँ माइक ऑफ करा सगळ्यांचे। इनके बेसिस सेम है, देखिए PBC ट्रायंगल में बेस है BC और ABC ट्रायंगल में भी बेस है BC, मीन्स दीज टू ट्रायंगल्स आर हैविंग कॉमन बेस। अगर इनके कॉमन बेसिस है तो यहाँ पर क्या होगा, इनका यहाँ पर ये जो हाइट है इन हाइट्स पे उनके एरियाज का रेशियो डिपेंड करेगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, PBC की हाइट है PQ और ABC की हाइट है AD। रीजन क्या आएगा यहाँ पर, ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेसिस, ठीक है। ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेसिस यहाँ पर इसका रीजन है। अब हम क्या करेंगे यहाँ, हाँ बोलो बेटा। मला तर इकडे कंप्लीट हे होतं बेटा, तू तुझा फोन रोटेट करून बघतेस का, ऑटो रोटेट जे आहे ते ओके। तो हाँ ठीक है चलो। द थर्ड जे आपल्याला फाइंड आउट करायचं, द थर्ड थिंग व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ABC to ADC. Now look at the diagram, ABC, this triangle ABC and triangle ADC. Observe carefully, ABC triangle having base BC, ADC triangle having base DC. ABC triangle का बेस BC है, ADC triangle का बेस DC है, ठीक है। बेसिस डिफरेंट है, क्या इनकी हाइट में कुछ इक्वालिटी है या सेम कॉमन हाइट है, ये चेक करेंगे अभी। ABC ट्रायंगल की हाइट है AD और ADC ट्रायंगल की हाइट भी है AD।
मतलब इनके हाइट्स इक्वल है। हाइट्स इक्वल मतलब इनके एरियाज का जो रेशो है वो रेशो किन पे डिपेंड करेगा, दैट रेशो इज टोटली डिपेंड्स ऑन देयर रेशोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ठीक है, सो एबीसी ट्रायंगल का बेस कौन सा है, एबीसी ट्रायंगल का बेस इज बीसी डिवाइडेड बाय एडीसी ट्रायंगल का बेस है डीसी, और यहां पर इसका रीजन ट्रायंगल्स विथ कॉमन, यहां पर क्या कॉमन इन ट्रायंगल्स में, हाइट कॉमन है, ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइट्स। ठीक है, ये हो गया थर्ड। हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। देखिए ये है ट्रायंगल एडीसी एंड नेक्स्ट इज ट्रायंगल पीक्यूसी, पीक्यूसी। अब पीक्यूसी ट्रायंगल की हाइट पीक्यू है, एडीसी ट्रायंगल की हाइट एडी है, दोनों में क्या है, दोनों के हाइट इक्वल नहीं है। सो लेट अस चेक देयर बेसिस। पीक्यूसी ट्रायंगल का बेस है क्यूसी, एडीसी ट्रायंगल का बेस है डीसी, मतलब यहां पर इनके ना हाइट्स इक्वल है ना बेसिस इक्वल है, इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर इनका जो रेशो है वो किस फॉर्मूले से या किस केस का हो गया, ये द ट्रायंगल्स विथ नो कॉमन हाइट, दिस ट्रायंगल्स नाइदर हैविंग कॉमन हाइट नॉर हैविंग कॉमन बेसिस, देयरफॉर इनका जो रेशो है वो कैसा बनेगा, ये रेशो बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एडीसी का बेस है डीसी और हाइट है एडी, दैट इज डीसी इंटू एडी डिवाइडेड बाय पीक्यूसी ट्रायंगल के लिए क्यूसी है उसका बेस और पीक्यू है उसकी हाइट। ठीक है, इसमें रीजन क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल्स विथ डिफरेंट बेसिस एंड हाइट्स, ट्रायंगल्स विथ डिफरेंट बेसिस एंड हाइट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, सिर्फ ये डायग्राम देखनी है, डायग्राम में से जो ट्रायंगल हमें चाहिए उतना ही ट्रायंगल आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करो, उतने ही ट्रायंगल के बारे में सोचो। ठीक है, बाकी दूसरे कितने भी ट्रायंगल इसमें हो सकते हैं उनके बारे में हमें सोचना नहीं है, हमें जो फाइंड आउट करना है उन्हीं दो ट्रायंगल के बारे में एट पर्टिकुलर इंस्टेंस उसी दो ट्रायंगल का हमें सोच विचार करना है। बाकी ट्रायंगल्स को हमें हाथ भी नहीं लगाना, वो वहां पर है तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पर ये जब फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं तो ये दो ट्रायंगल्स के बारे में देखना है, जब सेकंड सॉल्व कर रहे हैं तब ये दो ट्रायंगल्स के बारे में बात करनी है या चेक करना है, जब थर्ड सॉल्व कर रहे हैं तो एबीसी और एडीसी इन्हीं दो ट्रायंगल्स के बारे में चेक करना है, और जब ये फोर्थ सॉल्व कर रहे हैं तब एडीसी और पीक्यूसी के बारे में ही सोचना है। बाकी किसी भी ट्रायंगल के बारे में हमें सोचना नहीं है, किसी ट्रायंगल की हाइट क्या है या बेस क्या है इसके बारे में हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमें बस देखना है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये थ्योरम भी प्रूव करने के लिए आ सकता है या इस थ्योरम के बेस्ड जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स भी आपको आ सकते हैं। ठीक है, एक थ्योरम अगर आता है तो थ्योरम 3 या 4 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, अगर थ्योरम एक्टिविटी बेस्ड में आया, एक्टिविटी बेस्ड मतलब कैसा, उसमें आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ जाता है, वो फिल इन द ब्लैंक मतलब जो ब्लैंक स्पेसेस है उनको बस फिल करना है। अगर एक्टिविटी बेस्ड आया तो 3 मार्क्स के लिए आएगा, और अगर प्रूव करने के लिए भी आया तो 3 या 4 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो हम अभी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अच्छे से देखिए। लुक एट दिस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ पर क्या है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट है इफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा। ये हमने एक ट्रायंगल कंसिडर किया, ट्रायंगल को नाम दिया हमने ए बी सी, और एक लाइन है विच इज पैरेलल टू थर्ड साइड, और यहाँ पर दो जो बचे हुए साइड्स है उन साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स में ये
इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है। सो लाइन एल हमने कंसिडर की विच इज पैरेलल टू, यहाँ पर जो साइड बी सी है, लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी एंड लाइन एल इंटरसेक्टिंग साइड ए बी एंड ए सी एट पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है। लाइन एल ए पॉइंट को पी पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है और लाइन एल ए सी इस साइड को क्यू पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। ऐसा हमारा कंस्ट्रक्शन का हो या ऐसा कंसिडरेशन है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट में गिवन है उसी से हमने ये ड्रॉ किया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, फिर रिमेनिंग टू साइड्स द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शन फॉर्म हो रहा है, कौन सा प्रोपोर्शन, ए पी टू द पी बी, ए पी इज टू पी बी इज इक्वल टू ए क्यू इज टू क्यू सी। ये है हमारा टू प्रूफ, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन पार्ट क्या है, द गिवन पार्ट इज इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में लाइन एल इज पैरेलल टू साइड और सेगमेंट बी सी, ये लाइन एल इसको पैरेलल है, एंड लाइन एल टचेस और इंटरसेक्ट, टचेस और इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी at points P and Q respectively, P and Q respectively। यहाँ पर ये दो पॉइंट्स में ये इंटरसेक्ट होता है, ऐसा हमने यहाँ पर गिवन डेटा लिख दिया। फिर अकॉर्डिंग टू दैट हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव हियर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है। अब ये जो प्रूव करने वाला हमारे पास मैटर है, इस मैटर के लिए होता क्या है कि कुछ डेटा इसमें और हमें चाहिए, एडिशनल डेटा चाहिए, ठीक है। हमें क्या जरूरत है, कुछ एडिशनल डेटा की जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ए पी और पी बी, ए क्यू और क्यू सी, ये इसमें से ए पी और ए क्यू तो किसी एक ट्राइंगल के साइड है। कौन से ट्राइंगल के, ए पी क्यू ट्राइंगल के साइड है। लेकिन यहाँ पर पी बी और यहाँ पर क्यू सी, ये दोनों किसी भी ट्राइंगल के साइड नहीं, ये ट्राइंगल के साइड का पार्ट है। ए बी सी ट्राइंगल की एक साइड है ए पी, उसका एक पार्ट है पी बी, ठीक है। लेकिन पी बी किसी भी एक ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी बी एक ट्राइंगल की साइड फॉर्म हो ऐसा एक ट्राइंगल हमें बनाना है, ठीक है। पी बी किसी ट्राइंगल की साइड हो ऐसा एक ट्राइंगल, और क्यू सी भी किसी एक ट्राइंगल का बने पार्ट ऐसा एक ट्राइंगल। मतलब दो ट्राइंगल हमें यहाँ पर बनाने हैं। और दो ट्राइंगल कैसे बनेंगे, जब हम ये पी सी और क्यू बी ज्वाइन करेंगे तब। सो ज्वाइन पी सी एंड क्यू बी, क्या ज्वाइन किया हमने, मतलब कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन सेगमेंट सीपी एंड सेगमेंट बी क्यू, यह हमारा कंस्ट्रक्शन है। ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट भी लिखना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए आपको मार्किंग सिस्टम कैसे रहती है, डायग्राम निकालो, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये डायग्राम निकालो, डायग्राम के बाद गिवन पार्ट लिखो, गिवन के पार्ट बाद टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन, ये 4 कंटेंट्स लिखो। आपको अगर समझो स्टेट एंड प्रूव अगर क्वेश्चन आता है तो या इन 3 कंटेंट के लिए आपको लगभग 1.5 से 2 मार्क मिलते हैं। और बचे हुए जो प्रूफ आप लिखोगे उस प्रूफ के लिए अगर 4 मार्क के लिए आता है तो प्रूफ के लिए 2 मार्क्स रहेंगे, 3 मार्क के लिए आता है तो 1 मार्क आएगा, ठीक है, 1 से 1.5 मार्क आएगा। ओके, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम करेंगे प्रूफ। अब देखिए प्रूफ में क्या है, यहां पर ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल क्यू पी बी, ये 2 ट्रायंगल्स है, ए पी क्यू एंड क्यू पी बी। ये जो 2 ट्रायंगल्स है हमारे पास, इन 2 ट्रायंगल्स में से जो एक ट्रायंगल है उसको मैं यहां पर साइड में ले लेता हूं, ठीक है। दिस इज दैट ट्रायंगल ए बी क्यू, जिसमें क्या हुआ है, ये पी क्यू ज्वाइन करने के बाद ये ए पी क्यू एंड बी पी क्यू ऐसे 2 ट्रायंगल्स बने, ठीक है। अब इन 2 ट्रायंगल्स में देखिए ये ट्रायंगल कैसे है, ट्रायंगल विथ कॉमन हाइट है या कॉमन बेस है। अगर ए पी क्यू ट्रायंगल में देखिए तो क्यू वर्टेक्स इन दोनों में कॉमन है, तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करने के बाद पी क्यू इज द कॉमन हाइट
ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, इन दो ट्राइंगल्स में कॉमन हाइट बनती है पी क्यू साइड, ठीक है, नहीं पी क्यू नहीं, यहाँ पर अगर समझो हमने एम पॉइंट कंसिडर किया तो एम क्यू विद द कॉमन हाइट, मतलब ये जो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, दीज आर द ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइट, देयरफॉर area of triangle APQ divided by area of triangle BPQ is equal to, अब APQ और BPQ ये अगर ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइट है तो ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइट वाले ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, उनके बेसिस पे। तो AP का बेस है, APQ ट्राइंगल का बेस यहां पर बनेगा AP और BPQ ट्राइंगल का बेस बनेगा PB, ठीक है। यहां मैं देता हूं इसको इक्वेशन नंबर 1, रीजन क्या है, ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइट, ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइट्स, ठीक है। अब सिमिलरली ये जो दूसरी पेयरिंग है, दूसरा जो ट्राइंगल यहां पर देखिए, ये APQ एंड CPQ, ठीक है, इसी ट्राइंगल की मिरर इमेज है, यहां पर मैं वो ड्रॉ करता हूं, ये देखिए, ठीक है, यहां पर ये है A P और ये C, फिर यहां से हमने PQ को ज्वाइन कर दिया और P से जो परपेंडिकुलर AC पे ड्रॉ होगा दैट विल बी द हाइट ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल की वो हाइट बनेगी, ठीक है। मतलब दोनों ट्राइंगल कैसे है, अगेन ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइट, यहां पर जो फॉर्म हो रहे हैं वो कौन कौन से ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पर है CPQ इज इक्वल टू, अब APQ और CPQ ये दोनों जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल्स में भी क्या हो गया, हाइट सेम है, हाइट सेम है मतलब क्या होगा, यहां पर उनके बेसिस पे उसका जो रेशो है वो रेशो एरिया का डिपेंड करेगा। तो APQ का बेस है यहां पर AQ और CPQ का बेस है यहां पर CQ और इसको QC बोल सकते हैं हम, ठीक है। देयरफॉर अब यहां पर इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2 और रीजन तो सेम ही रहेगा, ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइट्स। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें ये जो रेशो आया है राइट हैंड साइड में, कौन सा रेशो है ये, द रेशो इज AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, ये दो रेशो है जो हमें इक्वल दिखाने हैं, ठीक है। लेकिन ये इक्वल दिखाने के लिए क्या होता है, अगर दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस की LHS अगर हमें इक्वल दिखानी है तो RHS भी इक्वल होनी चाहिए, या RHS इक्वल दिखानी है तो LHS भी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर हमें RHS इक्वल दिखानी है, दैट्स व्हाई द फर्स्ट वर्क व्हाट वी हैव टू डू, जो हमें फर्स्ट काम यहाँ पर करना है वो क्या है, यहाँ पर ये LHS इक्वल दिखाने हैं। अब ये LHS में देखिए, न्यूमरेटर में है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में है एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, ठीक है, न्यूमरेटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर देखें हम, यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ और यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ। तो BPQ ट्राइंगल और CPQ ट्राइंगल इनके एरियाज इक्वल है, यह हमें पहले तो यहाँ से प्रूव करना पड़ेगा, और वो जैसे ही प्रूव हो जाएगा वैसे आप कह सकते हो कि ये AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ठीक है। जस्ट हमें अब क्या करना है, यहाँ पर एक की मोमेंट जो होता है ना, हर बार एक एग्जाम्पल में की स्टेप होती है कि वो स्टेप आने के बाद आपको आंसर मिल ही जाता है, ठीक है। तो यहां पर वो की स्टेप क्या है, आपको ये एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ ये इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो देखते हैं डायग्राम में, BPQ एंड CPQ ये जो दो ट्राइंगल्स है, ये दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल कैसे आएगा, देखिए दीज आर नथिंग बट द ट्राइंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच में फॉर्म हुए ये दो ट्राइंगल्स है BPQ और CPQ। अगर ये ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं या इनका एरिया इक्वल दिखाना है तो चेक क्या करना पड़ेगा, पहले इनका कोई बेस सेम है क्या। यस, वी कैन ऑब्जर्व इट दैट BPQ और CPQ में PQ इनका बेस है जो कॉमन बेस है, ठीक है। फिर पैरेलल लाइन के बीच के है तो उनके हाइट भी इक्वल बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ट्राइंगल BPQ एंड ट्राइंगल CPQ are triangles in two parallel lines, दो पैरेलल लाइंस के बीच में फॉर्म हुए ट्राइंगल है। therefore area of triangle BPQ is equal to area of triangle
CPQ, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम क्या कह सकते हैं? देखिए फर्स्ट इक्वेशन में ये दोनों हमें इक्वल मिले। ठीक है, इन एरियाज का जो रेशो था वो AP अपॉन PB मिला, इन दो ट्राइंगल्स का जो रेशो था वो AQ अपॉन QC मिला। फिर थर्ड इक्वेशन में हमने प्रूव करके दिखा दिया कि ABP एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ ये इक्वल है। तो यहाँ पर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ और एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ ये इक्वल होते ही क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ। ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि BPQ और CPQ दोनों इक्वल हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिए। और ये जो दो थे, ये दो तो पहले ही एक ही ट्राइंगल के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ये रिलेशन कहाँ से मिला हमें? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब ये APQ और BPQ मतलब क्या है हमारे पास? AP अपॉन PB, और ये APQ अपॉन CPQ मतलब है AQ अपॉन QC। यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया है। देखिए कितना सिंपल है ये। क्या करना है आपको? बस जो दो ट्राइंगल यहाँ पर नहीं है उन दो ट्राइंगल को हमने कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्ट किया बाय जॉइनिंग सेगमेंट CP एंड BQ। फिर उनसे जो दो ट्राइंगल की पेयरिंग निकली, देखिए ट्राइंगल की पेयरिंग APQ एंड BPQ, इन दो ट्राइंगल्स के रिस्पेक्टिव एरियाज का रेशो निकाला। ये ट्राइंगल्स कैसे थे? कॉमन हाइट वाले। फिर APQ एंड CPQ इनके भी ट्राइंगल्स का एरिया का रेशो निकाला। ये भी ट्राइंगल्स कैसे थे? ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइट। देयरफॉर इनके रिस्पेक्टिव बेसिस से इनके एरियाज का जो भी रेशो था वो मिला हमें। ठीक है, बस यहाँ पर अब क्या हो गया, ये जो बेस वाले ट्राइंगल्स है, ये ट्राइंगल्स के बेसिस वाले जो एरिया है वो एरिया हमें इक्वल दिखाने पड़े। क्यों दिखाने पड़े? क्योंकि ये जो दो रेशोज मिले इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में, इन दो रेशोज को हमें इक्वल बताना था। इक्वल बताने के लिए एक ही डिफरेंट मतलब अलग एक ही टर्म थी। वो अलग टर्म कौन सी थी? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ। अब ये दोनों हमने इक्वल यहाँ पर प्रूव करवा दिए, क्योंकि ये दो कैसे थे? दीज आर द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इन टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन में ये ट्राइंगल फॉर्म हुए थे। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर हमने ये रेशो जो है वो इक्वल प्रूव करके दिखा दिया। और यहाँ पर ये BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने प्रूव किया है।